गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन विनोद भाई यूट्यूब स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 7 के 5 उदाहरण से आगे कराएंगे, जो कि छठा एग्जाम्पल हम कराएंगे त्रिकोणमितीय सह चैप्टर का। जैसे कि छठा एग्जाम्पल ये हमारा उदाहरण नंबर 6 है, तो इसको हम हल कराने का काम आगे करते हैं। ये हमारा LHS पार्ट है, ये हमारा RHS पार्ट है। ये हमारा LHS पार्ट है, हमारा RHS पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, LHS पार्ट को सिद्ध करके RHS के बराबर लाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम सॉल्व करने का काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं LHS पार्ट को लेके चल रहा हूं, तो इसका मैं क्या कर लूंगा, इसको जो भी ऐसे बटे के टर्म में होती है, यानी कि अंश बटे हर में, तो उसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों हमारे एलसीएम आ जाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसके बाद साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये गुणा हो जाएगा, यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, इसको मैं आगे करता हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, जब इसका होल स्क्वायर खोलूंगा मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको खोलूंगा तो ऐसे आ जाएगा, यानी कि एक का तो ये क्या आएगा प्लस इसका होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू a क्या है, 1 है, और b क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा हो गया। ठीक है भाई, इसको मैं 2 ही कर देता हूं, यानी कि 2 cos थीटा आ जाएगा, इसका 2 cos थीटा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बटे इसको एज रखते हैं 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा। ठीक है भाई, तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मैंने एक साइड कर लिया और ये बच गया 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है गाइस, अब क्या करते हैं, ये प्लस में है ये भी, और ये नीचे एज इट इज लिख देते हैं इसको, 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा। तो इसका क्या हो गया गाइस, 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये वाला 1 प्लस 2 cosec थीटा, cosec थीटा सॉरी 2 cos थीटा, cos थीटा। ठीक है गाइस, अब इसको मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूं, 1 प्लस cos थीटा का 1 हो गया, इसका 1 हो गया, ये मैंने 1 का 1 लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा। ठीक है गाइस, अब ये कितना हो गया, 2 और ये भी 2, तो यहां से जैसे आगे हल करते हैं तो 2 प्लस 2 cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा बराबर, आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया और क्या बच गया, 1 प्लस cos थीटा और बटे में क्या आ गया, 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। तो 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा कैंसिल आउट, दिस इज आंसर 2 अपॉन sin थीटा हो गया। अब 2 अपॉन sin थीटा, यानी कि sin थीटा का विपरीत क्या होता है, cosec थीटा, तो 2 cosec थीटा। ठीक है भाई, दिस इज प्रूफ, यानी कि LHS बराबर RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व आउट हो जाता है। आप अच्छी तरह से देखें, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व आउट किया है इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये हमारा उदाहरण नंबर 7, अब हम इसको हल करने का काम करते हैं। LHS पार्ट RHS पार्ट, यानी कि LHS पार्ट को हल करके RHS तक का उत्तर लाएंगे, tan थीटा लाएंगे। तो जैसे मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। सॉल्यूशन क्या करेंगे, साइन थीटा इसमें भी है, एक घात साइन थीटा की, इसमें 3 घात साइन थीटा की, इसमें cos थीटा की 3 क्यूब है, यानी कि 3 cos थीटा है, इसमें 1 cos थीटा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर से साइन कॉमन ले लेते हैं, नीचे से cos कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं ऊपर से साइन कॉमन लेता हूं तो साइन थीटा
साइन थीटा इंटू, यानी कि कोष्टा लगा दी, सॉरी, साइन थीटा ब्रैकेट, जब इसमें से साइन आ गया तो 1 बचेगा, 1 माइनस 2 का 2 आएगा, जब 3 घात है साइन थीटा की, एक साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो साइन थीटा की 2 पावर्स बच गई, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये समझ में आया। इसके बाद नीचे का काम करते हैं, cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन ले लिया हमने, उसके बाद फिर ब्रैकेट, ये 3 घात है cos थीटा की, एक cos थीटा कॉमन ले लिया तो 2 cos थीटा बच गए, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ से कि cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करने का काम करते हैं। ये हमारा एडिटिव, अब हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 का मान में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। जैसे मैं आगे काम कर रहा हूँ इसमें, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, वो जगह का मैं उधर साइन थीटा ब्रैकेट 1 की जगह लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे ऐसे ही लिखते हैं cos थीटा ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, अब ये एक साइन थीटा है और ये साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बच जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से 1 बच जाएगा। तो जिसमें आगे सॉल्व आउट करता हूँ तो इससे क्या होएगा, ठीक देखिए गाइस, ये हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा बटे cos थीटा, ये तो चल ही रहा है ऐसे, ये साइन थीटा 1 है, ये कितना है 2 है, यानी कि 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब यहां से ये एक cos है, ये 2 cos है, तो 1 में से 2 है तो 1 बचेगा, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या कर सकते हैं हम, काट दें इसको, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है तो ये कट जाएगा। इसके बाद साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या गया, tan थीटा, दैट इज हैंड्स प्रूफ। इसके बाद क्वेश्चन हम 8 की बात करते हैं गाइस। 8 क्वेश्चन का ये है 1 प्लस sec a अपॉन sec a साइन स्क्वायर a अपॉन 1 इज 1 माइनस cos a, ये हमको सिद्ध करना है, इससे ये सिद्ध करना है, यानी कि LHS RHS लाना है। तो हम LHS की बात करते हैं, LHS की बात करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये आपको पता है कि पहले बता चुका हूं मैं, आप मेरा 5वां यानी कि 6ठी प्रश्नावली का लेक्चर देखें तो आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पता पड़ जाएगा। sec a बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cos a होता है। ठीक है गाइस, तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ, इसकी जगह ये लिख देता हूँ 1 प्लस sec a की जगह 1 माइनस 1 अपॉन cos a। ठीक है गाइस, बटे अब इसकी जगह फिर ये लिख देता हूँ, यानी कि 1 बटा cos a। इसको आगे सॉल्व करने का काम करते हैं, तो इसको मैं जगह कमाने का मिटा रहा हूँ। अगर इसका मैं ऊपर cos a LCM लेते हैं तो cos a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos a प्लस यहां से cos a से cos a कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये वाला डिवाइड और ये 1 माइनस cos a। अगर इसको हम और आगे हल करते हैं तो क्या होएगा गाइस, ऊपर की संख्या ऊपर ऐसे रखते हैं, cos a प्लस 1 बटे cos a इनटू में जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये बदल जाएगा, यानी कि cos a ऊपर चल जाएगा और a ऐसे हो जाएगा। ठीक है गाइस, जब इसको हम आगे हल करते हैं ये आ गया। ठीक है गाइस, अब इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, यानी कि क्या बच गया मेरा, यहां से cos a प्लस 1 बटे 1 बच गया। ठीक है गाइस, अब इसकी जगह मैं क्या करता हूं कि ऊपर और नीचे अंश व्यवहार में मैं इसका गुणा कर देता हूं, यानी कि cos
a माइनस 1 का ऊपर नीचे क्या कर देता हूं मैं, गुना कर देता हूं। अगर मैं ऊपर नीचे गुना करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, देखो cos a माइनस 1 बटे cos a माइनस 1, ठीक है गाइस। अब इसको आगे करता हूं तो a प्लस बी a माइनस बी से ये हो जाता है, यानी कि cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है गाइस। ये कैसे आ जाएगा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, यानी कि ये वाला सूत्र होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है गाइस। अब इसका क्या करते हैं, एक तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, तो इसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया, यानी कि a का होल स्क्वायर यानी कि b का होल स्क्वायर माइनस का माइनस एज इट इज, ठीक है गाइस। अब इसको मैं एज इट इज दे दूं नीचे, यानी कि ये सेम आ जाएगा cos a माइनस 1। इसका मान क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, मैंने आपको बता रखा है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 होता है। यदि मैं यहां से sin स्क्वायर a निकालता हूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर a आता है, जो कि 1 माइनस cos स्क्वायर a है, इसका वैल्यू है sin स्क्वायर a लिख देता हूं, यानी कि sin स्क्वायर a लिख दिया। अब ये एज इट इज लिख देता हूं cos a माइनस a, यही तो मेरे को प्रूफ करना था, जो मेरा ये प्रूफ हो गया, ठीक है गाइस। ये a आप कहीं समझ रहे क्यों लिया, क्योंकि थीटा a कुछ भी ले सकते हैं हम, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था गाइस। आपको एक बार एक क्वेश्चन को और देख लो गाइस, अच्छे से आपके समझ में आया होगा, यानी कि 1 प्लस sec ये था, ये आप उनको सिद्ध करना था, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। sec का मतलब ये होता है, ये यहाँ से एलसीएम ले लिया, ये यहाँ से ऐसे बदल गया, बदलने के बाद मैंने क्या करा ऊपर नीचे cos a माइनस 1 से गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद ये प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, और लगने के बाद इसकी जगह मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर जगह लिख दिया sin स्क्वायर, जो कि हमारा ये सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है cos की घात 4 sin की घात 4 माइनस बीच में लगा हुआ, ये वाला सिद्ध करना है हमको। तो मैं आगे इसको सॉल्यूशन की बात करता हूँ आपके सामने। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो इसको वाले को मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यानी cos स्क्वायर थीटा की घात की लिख सकता हूँ मैं, माइनस इसको मॉडिफाई करके sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं। इसको आगे हल करेंगे तो ये वाला सूत्र, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वाली फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है भाई। तो मैं इसको आगे इसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने इसकी फॉर्म में। अब इसका मान क्या होता है, 1 होता है, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 लिख दिया मैंने, और इसको मैं एज लिख देता हूँ, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये मेरा है sin स्क्वायर थीटा, एक sin स्क्वायर थीटा एक sin स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 sin स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम हो जाएगा 1 से, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, दिस इज HP, हेंस प्रूफ। ये हमारा RHS बराबर LHS। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद हम 10 की बात करते हैं। आप ये क्वेश्चन 9 नंबर देख लीजिए। इसका क्या किया था मैंने, यानी कि इसको मॉडिफाई करके ये लिख दिया था मैंने, इसको मॉडिफाई करके ये लिख दिया था। इसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, cos स्क्वायर थीटा का मान ये लिख दिया मैंने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये कहां से लिखा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से अगर मैं cos की वैल्यू निकालूंगा तो ये आती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, तो जुड़ने पर दो माइनस के sin स्क्वायर थीटा हो गए, तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज आंसर प्रूफ। ये उदाहरण नंबर हमारा 10 है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। यानी कि हमको दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर p और sec थीटा प्लस cos sec थीटा बराबर q दे रखा है।
तो हमको सिद्ध करना है क्यों पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p सिद्ध करना है। जैसा कि हम आपको आगे सिद्ध करा रहे हैं गाइस। सॉल्यूशन की बात करते हैं हम आगे, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है p, और सेक थीटा प्लस ये आ गया, ये बराबर कितना दे रखा है क्यू दे रखा है। तो ये दो दे रखे हैं, इसकी सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे। यानी कि इसमें हम p का मान रख देंगे और q का मान रख देंगे। यदि मैं q का रखता हूं, यानी ये वाला मान रख रहा हूं अब इस वाले में समीकरण में, यानी कि q का मान रखता हूं तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा p स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन के शर्त के अनुसार हम चल रहे हैं -1, ये लिख दिया मैंने। अब आगे हम हल करते हैं, इसका मान क्या लिख देता हूं मैं, यानी कि सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है प्लस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, ये वाला हो गया। मैंने सेक थीटा को लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा और कोसेक थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, यानी इसको ये लिख दिया मैंने, इसको ये लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर कर लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये वाला एक को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। तो और यहां से क्या आ गया लघुत्तम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है गाइस। और ये यहां से क्या बच जाएगा, यहां से बच रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है गाइस। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा इससे ये कट गया, तो आगे क्या बचा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2, ये वाला क्या है मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है p, तो 2 इंटू पी, यानी कि दिस इज हैंस प्रूफ, वो हमको प्रूव करना था। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है, हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को अगले वीडियो में डिस्कस। ये हमारे क्वेश्चन सारे 10 हो गए, एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने आपको सोल्व आउट करा दिया गाइस। जो हमारे 2 उदाहरण बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में यानी प्रश्नावली के क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे एग्जाम्पल 10, आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है, पेपर में कभी कभी 3 नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड में। यदि आपको हमारा वीडियो पढ़ाया या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें।